ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगुवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, राजयोग की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और राजयोग जिसका नाम है नागेंद्र राजयोग। प्रिय दर्शकों, यह राजयोग भी अपने आप में बहुत फायदेमंद है और इसके भी बहुत अलग फल हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में, जिसके भी जीवन में राजयोग बनता है, वो उसको किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई फायदा देता है, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से। राजयोग हमेशा व्यक्ति की विजय करवाते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का राजयोग नागेंद्र राजयोग है, जो जीवन में किस प्रकार फल देता है, कुंडली में नागेंद्र राजयोग किस प्रकार निर्मित होता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। साथ ही यदि आप अपने बच्चों की या अपनी स्वयं की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। नागेंद्र राजयोग। नागेंद्र राजयोग कैसे बनता है, इसका नियम, नागेंद्र राजयोग के फल और नागेंद्र राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है। तो ध्यान दीजिए दर्शकों। पहला नियम, इसका नियम क्या कहता है वो देखते हैं। यदि भाग्येश, मुझे नहीं लगता बार बार बताने की आवश्यकता होगी क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक भाग्येश होता है। यदि भाग्येश पराक्रम भाव में उपस्थित हो और उस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो तो नागेंद्र राजयोग बनता है। बिल्कुल सरल सा, एकदम सीधा सा नियम है। अब इसको अपन कुंडली पे समझते हैं, यह नियम क्या कहता है। यदि भाग्येश यानी भाग्य स्थान का मालिक, भाग्य स्थान कौन सा होता है, नवा भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवा स्थान, नवा भाव, भाग्य भाव। भाग्य भाव में जो राशि होगी उसका स्वामी भाग्येश होगा। तो राशि कौन सी है, 4 नंबर की राशि कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। भाग्येश पराक्रम भाव में उपस्थित हो, चंद्रमा यानी नवे स्थान का मालिक तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में बैठा है, तीसरे स्थान में बैठा है, यह पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव पे बैठा हो और उस पर गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि हो। गुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि कैसे बनेगी, देखो, यदि बृहस्पति 11वें घर में है तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि बनेगी। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ती है। इसी प्रकार यदि बृहस्पति 9वें भाव में है तो सप्तम दृष्टि पड़ेगी। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, तो सप्तम भाव से 9वें भाव से सप्तम दृष्टि पड़ती है तृतीय भाव पे, चंद्रमा पर। इसी प्रकार यदि बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि बृहस्पति की यदि चंद्रमा पर पड़ती है तो नागेंद्र राजयोग का निर्माण होता है। यह बिल्कुल सरल सा नियम है, कुंडली पर भी बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ नागेंद्र राजयोग के फल। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में नागेंद्र राजयोग बनता है उसे क्या फल मिलते हैं, तो देखिए, सबसे पहले इसके फल, छोटे भाई बहनों से स्नेह रखता है। दूसरा, तंदुरुस्त होता है, शरीर से हष्ट पुष्ट बलिष्ठ बलवान होता है, पूरी उसकी लंबाई होती है, फुल हाइट होती है। जिसकी कुंडली में नागेंद्र राजयोग बनता है वह व्यक्ति पूरी लंबाई का होता है, उसकी हाइट फुल होती है। स्वस्थ रहता है, उसे कोई रोग आसानी से जकड़ नहीं सकते, उसे कोई रोग आसानी से परेशान नहीं कर सकते। अपने पराक्रम से उच्च स्थान की प्राप्ति करता है, यानी अपने बल पर, अपने बूते पर वह व्यक्ति जीवन में उच्च पद हासिल करता है, ऊंचे मुकाम हासिल करता है और अपने क्षेत्र में तरक्की करता है। तो ये है नागेंद्र राजयोग, इसके फल, नागेंद्र राजयोग के नियम, ये मैंने आज की वीडियो में आपको समझाए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको नागेंद्र राजयोग की पूरी जानकारी समझ आई हो। आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या अपनी जन्म पत्रिका का, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भैरव।